नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माँ कृपा ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ग 3 की क्लास में पर्यावरण। पर्यावरण में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, जो आगमन और निर्गमन विधि से है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चले दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आगमन विधि पर। तो दोस्तों, आगमन विधि की यहाँ पर हम आपको परिभाषा बताएं तो आगमन विधि की परिभाषा: इस विधि में अनेक अवलोकनों के आधार पर एक सामान्य नियम पर पहुंचते हैं। अवलोकनों, तथ्यों, गुणों की ओर ध्यान आकर्षित कराकर इस आधार पर नियम का निर्माण किए जाने को आगमन विधि कहते हैं। दोस्तों, ये थी आगमन विधि की परिभाषा। यहाँ पर एक महोदय आए, लैंडन महोदय। इन्होंने अपने विचार में जो बताया है आगमन विधि के बारे में, इनके शब्दों में कहा जाता है, जब कभी हम छात्रों छात्रों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तु प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तब ऐसे में हम शिक्षण प्रणाली की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जब हम कभी भी बच्चों से कुछ भी चीज करवाने का प्रयास करते हैं तो इस विधि को हम आगमन विधि कहते हैं। और ये किसने दिया था दोस्तों? लैंडन महोदय ने दिया था। अगला है, इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक छात्रों को नियमों, सिद्धांतों, परिभाषाओं आदि को पहले से नहीं बताते। अगर इस नियम को कहते हैं तो जो छात्र होते हैं, सॉरी, अध्यापक होते हैं, वो इन की परिभाषाओं, नियमों, सिद्धांतों आदि को पहले से नहीं बताते। तो दोस्तों, इस विधि के मुख्य 3 सूत्र हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो सूत्र हैं: नंबर 1 है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और नंबर 3 है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये 3 नियम जो बताए हैं इन्होंने, लैंडन महोदय ने, आगमन विधि के, जो बच्चा है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तो यहाँ पर ये 3 सूत्र इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट है आगमन विधि के गुण। नंबर 1 है, इस विधि के जरिए बालकों में आत्मविश्वास पैदा होता है। नंबर दूसरा है, इस विधि से बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी व उचित होती है। नंबर 3 है, वैज्ञानिक विधि के कारण यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। दोस्तों, ये वैज्ञानिक विधि होने के कारण छात्रों में वैज्ञानिक विधि दृष्टिकोण का क्या करती है? विकसित करती है। तो दोस्तों, ये थे आगमन विधि के गुण। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगमन विधि के यहाँ पर दोष भी हैं। नंबर 1 है, इस विधि द्वारा सीखने में छात्रों को अधिक समय लगता है तथा परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। समय अधिक लगता है और सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। नेक्स्ट है, उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि अधिक उपयोगी होती है। जो बड़ी बड़ी कक्षाएं होती हैं उनके लिए यह विधि, आगमन विधि है जो, वो अधिक उपयोगी होती है। नंबर 3 है, यह विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है, क्योंकि नियम व सिद्धांत निकालने के पश्चात ही कार्य समाप्त हो जाते हैं। नियम और नियम और सिद्धांत निकल आने के पश्चात ही इसके कार्य क्या हो जाते हैं दोस्तों? समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये तो हमने पढ़ ली अभी, कौन सी दोस्तों? आगमन विधि। अब नेक्स्ट हमारा है निगमन विधि। निगमन विधि की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो परिभाषा में आता है, यह आगमन विधि की विपरीत प्रक्रिया है। इसमें सामान्य नियम के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति के लिए परिणाम निकाला जाता है। इस प्रकार निगमन आगमन का पूरक है। इस विधि में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं। तो
नियम बता दिए जाते हैं। यहाँ भी दोस्तों लैंडन महोदय ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं। इस विधि के द्वारा शिक्षण क्षेत्र में सबसे पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है। सबसे पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है एवं फिर उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है और अंत में तथ्यों के प्रयोग से उसे पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। ये लैंडन महोदय ने यहाँ पर बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। नेक्स्ट है निगमन विधि के गुण। नंबर 1 है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। दूसरा नंबर है, इस विधि का प्रयोग समस्त विषयों में आसानी से किया जा सकता है। नंबर 1, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। नंबर 2 है, इस विधि का प्रयोग समस्त विषयों में आसानी से किया जाता है। नंबर 3 है, इस विधि को सीखने में छात्रों को कम समय लगता है तथा परिश्रम भी कम करना पड़ता है। नंबर 4 है, इस विधि द्वारा अनेक छात्रों को एक समय में ही शिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर छूट गया है दोस्तों, एक समय में ही सभी छात्रों को शिक्षण दिया जा सकता है इस विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है निगमन विधि के दोष। तो दोस्तों निगमन विधि के जो दोष है, नंबर 1 है निगमन विधि के दोष। निगमन विधि के निम्न यहाँ पर दोष है। नंबर 1, यह बालकों को रटने के लिए बाध्य करती है। जो निगमन विधि होती है वो बालकों को रटने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इस यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो ना भी करना चाहे तब भी उनको रटना पड़ता है यहाँ पर। नंबर 2 है, यह विधि छात्रों में दूसरों पर निर्भर रहने की मानसिक भावना विकसित करती है। यह विधि छात्रों में निर्भर रहने की दूसरों पर निर्भर रहने की मानसिक भावना को क्या करती है, विकसित करती है। नेक्स्ट है, इस विधि से छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उचित विकास नहीं हो पाता। अगला है, यह विधि छात्रों में खोज की प्रवृत्ति व अन्वेषण की भावना को उत्साहित नहीं करती है। नेक्स्ट है, आगमन एवं निगमन विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आगमन और निगमन विधि के आपको गुण और दोष दोनों के बता दिए हैं। अब ये एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आगमन विधि आगमन विधि निगमन विधि से उन्नत एवं अधिक लाभप्रद है। आगमन विधि है जो दोस्तों, वो निगमन विधि से अधिक उन्नत और लाभप्रद है, लेकिन वास्तविक रूप में दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। किसी भी नियम के प्रयोग का सफल प्रतिपादन दोनों विधियों के संयुक्त रूप से प्रयोग करने से ही संभव है। एक सामान्य नियम के अनुसार दोनों विधियों में से सर्वप्रथम आगमन विधि का प्रयोग करते, तत्पश्चात निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जितने नए वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कुछ ही समय में मैं ऑल कॉम्पिटिशन की लाइव क्लास शुरू करने वाला हूं। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।